दोस्तों, आज के समय में पशुधन किसानों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसी एक्स्ट्रा इनकम की वजह से दुनिया भर के करोड़ों किसान हर साल अरबों की संख्या में पशुओं को पालते हैं और जिन देशों में जरूरत से अधिक पशुपालन होता है वो देश दूसरे देशों को अरबों डॉलर के मवेशियों का निर्यात करते हैं। इनमें से ज्यादातर जानवरों का निर्यात मांस और चमड़ों के लिए किया जाता है। हर साल निर्यात होने वाले इन जानवरों को एक देश से दूसरे देश में हजारों किलोमीटर दूर भेजा जाता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे हर साल करोड़ों की संख्या में भेड़, बकरी, सूअर और गाय जैसे पशुओं का निर्यात किया जाता है? इन ट्रांसपोर्ट के द्वारा इन्हें अदर कंट्रीज में पहुंचाया जाता है। दिखाने वाले हैं हम आज की अपनी इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत भेड़ पालन से करते हैं। पारंपरिक खेती के साथ ही आज भेड़ पालन का भी काम एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भेड़ पालन का कार्य दुनिया के लगभग सभी देशों में किया जा रहा है। भेड़ पालन का काम मुख्य रूप से ऊन के लिए किया जाता है। तय समय अंतराल पर भेड़ों के रोए काटकर ऊन बनाने वाली कंपनियों को बेचा जाता है, जिससे किसानों को मोटी कमाई होती है। ऊन के अलावा मांस के लिए भी भेड़ों का पालन किया जाता है। जिन देशों में भेड़ के मांस की डिमांड ज्यादा होती है वहां भेड़ों का निर्यात किया जाता है। सबसे अधिक भेड़ पालन करने वाले देशों में चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जबकि तीसरे नंबर पर हमारा भारत मौजूद है। अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से भेड़ पालन व्यवसाय में काफी वृद्धि देखने को मिली है। वजह साफ है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ भी अधिक होता है। भेड़ एक शाकाहारी पालतू पशु होता है जो बहुत ही तेजी से बढ़ता है। जैसा कि हमने अभी बताया, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके रखरखाव का खर्चा काफी कम आता है। दरअसल भेड़ भोजन के रूप में जंगली घास फूस तथा पेड़ पौधों की हरी पत्तियों को खाकर अपना शरीर विकास करते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इनका आहार काफी सरल होता है। इनके भोजन के लिए इनके मालिक को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। भेड़ को ऊन और मांस के अलावा दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से भी पाला जाता है। भेड़ का मांस काफी पौष्टिक होने के साथ ही इसमें कई विटामिन पाए जाते हैं। सबसे अधिक मांग इसके ऊन की होती है, जिसके कारण इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है और यही वजह है कि आज भेड़ों का पालन बड़े स्तर पर हो रहा है और उन्हें बड़े स्तर पर निर्यात भी किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, नेपाल, मालदीव जैसे देशों में बड़े तादाद में शिप एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस्लामिक देशों में बकरीद के मौके पर भेड़ों की कुर्बानी भी दी जाती है। इस वजह से बकरीद के आसपास इन देशों में लाखों भेड़ भेजे जाते हैं। एक देश से दूसरे देश हजारों किलोमीटर दूर लाखों की संख्या में भेड़ एक्सपोर्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए बड़े बड़े जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। इन जहाजों को स्पेशली पशुओं को निर्यात करने के लिए ही बनाया गया होता है। आइए स्टार्टिंग से देखते हैं कि इन्हें कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भेड़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इन्हें फार्म से निकालकर बड़े बड़े ट्रकों में भरा जाता है। इन ट्रकों को विशेष प्रकार से डिजाइन किया गया होता है ताकि सारी भेड़ इजीली इसमें एडजस्ट की जा सकें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, फार्म से निकलते समय भेड़ इधर उधर ना भागें, इसके लिए सीढ़ी नुमा रास्ता तैयार किया गया होता है और सीढ़ी के दोनों तरफ से टीन और पाइप्स का इस्तेमाल करके इसे सिक्योर किया गया होता है। सभी भेड़ों को सही तरह से ट्रक में एडजस्ट करने के लिए ट्रक के अंदर भाग को खांचे नुमा डिजाइन किया गया होता है। यहाँ सभी भेड़ों को ट्रक में भरने के बाद ट्रक चालक इन भेड़ों को लेकर निकल पड़ता है सी पोर्ट की ओर, जहाँ इन सभी भेड़ों को बड़े बड़े समुद्री जहाजों में भरकर अदर कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। बंदरगाह पर पहुंचने के बाद ट्रकों से भेड़ों को उतार कर जहाजों के अंदर पहुंचाने के लिए भी एक सीढ़ी नुमा रास्ता तैयार किया गया होता है। जहाजों के अंदर भेड़ों का खास ध्यान रखने की व्यवस्था होती है। साथ ही इन जहाजों के अंदर उनके भोजन की भी व्यवस्था होती है, क्योंकि सफर काफी लंबा होता है। ऐसे में इन्हें जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए इन्हें भरपेट खाना मुहैया कराना जरूरी होता है। जहाज के अंदर पहुंचने के बाद भेड़ें आराम से भोजन करते हुए निकल पड़ती हैं अदर कंट्री में एक्सपोर्ट के लिए। दोस्तों, अभी हमने देखा भेड़ों को किस तरह एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे बड़ी बड़ी गायों को एक्सपोर्ट करने का तरीका। दोस्तों, गाय पालन एक ऐसा उन्नत व्यवसाय है जिसे बड़े और छोटे दोनों पैमाने पर किया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पशुधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में आज अधिकांश लोग अन्य पशुओं के मुकाबले गायों का ही पालन अधिक करते हैं। गायों को मुख्यतः रूप से मांस और दूध प्राप्त
प्राप्त करने के उद्देश्य से पाला जाता है। अगर गायों के प्रमुख निर्यातक देश की बात की जाए तो इसमें भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। वहीं गाय के लिए प्रमुख ग्राहक देश में वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट, इराक, सऊदी अरब, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएई, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों का नाम आता है। लाखों की संख्या में गायों को एक्सपोर्ट करना आसान नहीं होता है। गायों को जहाजों से अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। गायों को जहाज के अलावा एयरप्लेन से भी एक्सपोर्ट किया जाता है। एयरप्लेन से गायों को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले फार्म से इन बड़े बड़े मवेशियों को हवाई जहाज तक ले जाना होता है, जिसके लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रक्स आकार में काफी बड़े होते हैं और यह कई पार्ट्स में डिवाइड भी होते हैं। सारी गायों को बड़ी सावधानी से ट्रक में भरा जाता है। गाय को ट्रक में भरने के बाद ट्रक अच्छे से लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई गाय इधर उधर ना भाग सके। गायों को ट्रक में लोड करने के बाद बड़े बड़े ट्रकों को बहुत ही सावधानी पूर्वक एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन हवाई जहाजों को भी अंदर से मवेशियों को ले जाने के लिए स्पेशल तरह से डिजाइन किया गया होता है और इस तरह फार्म से निकालकर हवाई जहाज में भरकर लाखों की संख्या में मवेशियों को अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ हमने भेड़ और गायों को तो देख लिया कि उन्हें किस तरह एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे सुअरों को किस तरह एक्सपोर्ट किया जाता है। वर्तमान समय में सुअर पालन पशुधन उद्यमियों के लिए एक उभरता हुआ लाभदायक विकल्प है। पूरी दुनिया में काफी बड़े स्तर पर सुअर पालन किया जाता है। सुअर पालन मुख्य रूप से मांस के लिए ही किया जाता है। सुअर पशुपालन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि किसी भी अन्य पशु की तुलना में सुअर पालन पर आने वाले खर्च कम होते हैं। साथ ही ये जानवर तेजी से बढ़ते भी हैं। आपको बता दें कि सुअर एक बार में 5 से 14 बच्चे देने की क्षमता रखने वाला एकमात्र ऐसा पशु है जिसका उपयोग इंसान खाने में करता है। सुअर से मांस तो अधिक प्राप्त होता ही है और दूसरा, इस पशु में अन्य पशुओं की तुलना में साधारण आहार को मांस में परिवर्तित करने की अत्यधिक क्षमता होती है। इनके आहार के लिए भी आपको किसी खास तरह की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। ये किसी भी तरह का अनाज या सड़े गले भोजन, चारा, फल, सब्जियां एवं कचड़े तक को खा सकते हैं। इनके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इनके मांस की भी मार्केट में काफी डिमांड होती है। सुअर का मांस भोजन के रूप में खाने के अलावा इसका प्रत्येक अंग किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। इसकी चर्बी, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई तरह के सामान तैयार किए जाते हैं, जिस कारण रोजगार की दृष्टि से यह पशु अति लाभदायक सिद्ध होता है। सुअरों के ग्राहक देशों की बात करें तो सुअर के मांस का सबसे बड़ा बाजार यूरोपीय और अमेरिकी देश ही हैं। इन देशों में काफी बड़े स्तर पर सुअरों का आयात निर्यात होता है। अब बात आती है इन जानवरों का निर्यात कैसे किया जाता है। तो बता दें कि सुअरों को एक्सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। सुअरों को अपनी संपत्ति के रूप में पहचान करने के लिए इनके मालिक इनके कानों पर एक विशेष प्रकार का टैग लगाते हैं या कई बार इनके कानों के कुछ हिस्से भी काट देते हैं। जिन ट्रकों में भरकर सुअरों को ले जाया जाता है उनमें सुअरों के देखभाल के लिए वर्कर्स मौजूद होते हैं। इन ट्रकों में सुअर के भोजन की भी व्यवस्था होती है ताकि इन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और इस तरह से इन सुअरों को ट्रांसपोर्ट की सहायता से एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी जीवित जानवर को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट करने वाले देश या फिर इंपोर्ट करने वाले देश और कई बार दोनों से ही एक्सपोर्ट परमिट प्राप्त करना होता है। दरअसल एक्सपोर्ट करने वाले देश या इंपोर्ट करने वाले देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अनुसार जीवित जानवरों के एक्सपोर्ट के लिए एक एक्सपोर्ट परमिट जारी किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश से जीवित जानवरों को एक्सपोर्ट करने के लिए सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंसर्न्ड अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शायद अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह शेप, पिग और काउच जैसे एनिमल्स को अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।